डियर लर्नर, आज हम सीखेंगे गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार की 9 लाइन्स का जो फर्स्ट स्टांजा है। टोटल 27 लाइन्स है इस पोइम में। और जॉन डन जो कि हमारे मेटाफिजिकल पोइट है, बहुत ही फेमस पोइट है, उनके बारे में भी आप कुछ बातें सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए पोइम के जो फर्स्ट 9 लाइन्स है उसको हम रीड करेंगे। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, गेट विद चाइल्ड अ मैंड्रिक रूट, tell me where all past years are, or who cleft the devil's foot. Teach me to hear mermaids singing, or to keep off envy's stinging, and find what will serve to advance an honest mind. तो गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार में फर्स्ट स्टैंजा जो कि 9 लाइन्स का है दोस्तों, उसमें हम सीख रहे हैं जॉन डन, जिनका जन्म हुआ था 1572 में और 1631 में इनकी डेथ हो गई थी। एक ऐसे पोइट जिन्होंने ऐसा कंपैरिजन किया दोस्तों कि जो दूर दूर तक नहीं सोच सकते, इसलिए इन्हें मेटाफिजिकल पोइट कहा गया, जो कि फिजिकल थिंग्स के बियॉन्ड जाकर कुछ ऐसा सोचे, कुछ ऐसा बताएं जो कि हमारी कल्पना से परे हो। मेटाफिजिकल पोइट इन्हें कहा जाता है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इस टर्म का यूज किया था। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी राइम से सीखेंगे। गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, स्टार यहाँ पर देखिए ए, उसके बाद रूट बी, और यहाँ पर स्टार और आर, यहाँ पर फिर ए, फिर ये रूट और फुट बी, उसके बाद देखिए सी और सी, और यहाँ पर डी, डी और डी। इस तरह से 9 लाइन्स के अंदर इसकी रैम स्कीम है। ए बी सी सी डी डी डी। ये 9 लाइन्स की पोइम के अंदर हमने इसकी राइम स्कीम सीखी और 27 लाइन्स की ये पोइम है। मेटाफिजिकल पोइट जॉन डन ने बहुत ही शानदार तरीके से इसमें 7 इम्पॉसिबल टास्क बताए दोस्तों। अगर इस पोइम से कोई पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछेगा कि हाउ मेनी इम्पॉसिबल टास्क हैज बीन मेंशन्ड इन द पोइम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। तो 7 इम्पॉसिबल टास्क हैं और उनको कंपेयर किया गया है कि किसी भी एक ऐसी औरत को ढूंढना, किसी भी ऐसी औरत को ढूंढना जो सुंदर भी है और वफादार भी है, उन सब की से इनका कंपैरिजन किया गया है। तो चलते हैं, देखिए गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, जाओ और एक टूटते हुए तारे को पकड़ो। तो यहाँ पर पॉइंट कहना चाहता है कि बहुत ही इम्पॉसिबल है, जो कभी कह रहा है वो खुद भी जानता है बहुत इम्पॉसिबल है। तो इम्पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है वो, क्योंकि वो ये कहना चाहता है कि एक ऐसी औरत जो सुंदर भी है और वफादार भी है बहुत ही मिलनी मुश्किल है इस संसार में। तो उस को शो करने के लिए वो कह रहा है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, गेट विद चाइल्ड ए मैंड्रिक रूट। तो यहाँ पर मैंड्रिक रूट क्या है? एक प्लांट होता है और उसकी जो जड़ होती है, अगर हम उसे उखाड़े तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि ह्यूमन शेप में है और उससे एक आवाज़ आएगी किसी रोने की। तो वहाँ पर कह रहा है कि जाओ एक टूटते हुए तारे को पकड़ो, या कोई एक ऐसा प्लांट देखो, गेट विद चाइल्ड, एक मैंड्रिक रूट से एक चाइल्ड, आप बच्चा पैदा कर सकते हो या बच्चा उत्पन्न कर सकते हो, ऐसा कोई प्लांट। टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, बताओ मुझे कि जितने भी वक्त बीत चुका है, इतने साल, वो कहाँ पर है। तो दोस्तों जो टाइम बीत गया उसके बारे में कोई नहीं बता सकता दुनिया में। तो ये इम्पॉसिबल टास्क इसमें बताया गया। और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फूट, डेविल्स फूट, शैतान के पंजों को किसने चीरा। हु क्लेफ्ट द डेविल्स फूट, तो यहाँ पर कह रहे शैतान के पंजों को किसने चीरा। तो देखिए सबसे पहले वो एक फर्स्ट इम्पॉसिबल टास्क है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, जो कि हमारे पोएम का टाइटल भी है। उसके बाद गेट विद चाइल्ड अ मैंड्रिक रूट, एक ऐसा पौधा ढूंढो जो बच्चे को दिखाई देता है, जो उसमें उत्पन्न हो सकता है। टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, जो भी समय बीत चुका है, पुराने वर्ष हैं, उनको ढूंढ के लाओ, पुराने समय को बता सकते हो कि कहाँ पर है। शैतान के पंजे को किसने चीरा, हु क्लेफ्ट द डेविल्स फूट। तो दोस्तों इम्पॉसिबल टास्क की एक सीरीज चल रही है। उसका टीच मी टू हियर मेरमेड्स सिंगिंग। अब मेरमेड्स या मेरमेड्स इसको हम बोलेंगे, तो ये क्या है, एक टर्म यूज की गई है जो कि हाफ फिश और हाफ वुमन होती है, और उनकी सिंगिंग को कोई नहीं देख पाया क्योंकि ये कल्पना में है।
तो वो कह रहा है कि मुझे सिखाओ कि मैं ऐसा, मेरे पास कुछ टैलेंट हो या कुछ जादू हो जिससे मैं ये सुन सकूं। तो ये भी एक इम्पॉसिबल टास्क है। और टू कीप ऑफ एनविज स्टिंगिंग, और ईर्ष्या के डंक से मैं बच सकूं या बच सके। कोई ऐसा इंसान बताओ जो ईर्ष्या के डंक से बच पाया हो इस धरती पर। एंड फाइंड व्हाट विंड सर्व टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड। और ये पूछ रहा है, लास्ट में कह रहा है कि ऐसा कौन सा कारण है कि जो व्यक्ति को ईमानदार बनाता है, ऐसी कौन सी चीज़ है। तो देखिए यहाँ पर 7 इम्पॉसिबल टास्क जो है इन्होंने बताए हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इम्पॉसिबल टास्क जो है इस पोएम में जॉन डन ने मेंशन किए हैं। और वो किससे कंपैरिजन कर रहा है, टू फाइंड अ फेथफुल एंड फेयर वुमन। इन सभी 7 इम्पॉसिबल टास्क को वो कंपेयर कर रहा है कि एक फेथफुल और फेयर वुमन से कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ पर हमने राइम स्कीम सीखी। इसके बाद जॉन डन जो मेटाफिजिकल पोएट है, जिनके लिए डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इस टर्म को यूज किया था, 1572 में इनका जन्म हुआ था और 1631 में इनकी डेथ हुई थी। यहाँ पर हमने 7 इम्पॉसिबल टास्क के बारे में अगर हमसे पूछ ले तो इस तरह से उसके क्रम में सीरीज में हमने इसको याद किया है और कंपेरिजन किया गया है। टू फाइंड अ फेथफुल एंड ट्रू वुमन लिव्स इन दिस वर्ल्ड, टेल मी वेयर इज दैट वुमन। तो यहाँ पर पॉइंट इस तरह से हमें पूछना करता है। तो दोस्तों मैंड्रिक रूट, इसको आपने ध्यान रखना है। फॉलिंग स्टार का कंपैरिजन किया गया है। वेयर ऑल द पास्ट आर, जो वक्त बीत चुका है वो कहाँ पर है। डेविल्स फुट, शैतान के पंजे को किसने चीरा। और व्हाट विंड सर्व टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड। तो ये दोस्तों 7 इम्पॉसिबल टास्क जो डन ने हमें बताए हैं कि जाओ एक टूटते हुए तारे को पकड़ो, जाओ और एक ऐसा पौधा ढूंढो जो जिससे कोई बच्चा उत्पन्न हो सके, या कोई एक ऐसा हो जो पौधा एक बच्चे की तरह दिखाई देता हो और उसे मुखाड़े और वो रो रहा है, इस तरह की कोई प्रतीत होती हुई चीज़। जाओ कि जो वक्त बीत चुका है उसे ढूंढ के लाओ। बहुत इम्पॉसिबल काम है दोस्तों।